नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट से एक कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर 2 बड़े इन्वेस्टर विजय किडे जी और आशीष केचुले जी, इस दोनों ने एक कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके रखे हैं। आज उस कंपनी के शेयर अराउंड 60% क्रैश हो चुके हैं। क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ, मगर आपको एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा सकता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर कितना ग्रोथ पोटेंशियल आगे बढ़ के हो सकते हैं। क्या इसमें सही में फ्यूचर में और भी गिरावट हो सकते हैं? तो एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, सब कुछ जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और आप सभी जानते हैं 2 पॉपुलर इन्वेस्टर, एक विजय खेड़े जी और दूसरे हैं आशीष कचुला जी। इस दोनों व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट मैं एक डेटा दिखाना चाहूंगा। तो जो डेटा है वो डेटा है यूएस मार्केट का। तो यूएस ज्वेलरी स्टोर्स मार्केट के मैं डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो आप कहेंगे सर हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट का, तो आप यूएस मार्केट का डेटा क्यों दिखा रहा है? देखिए वो कारण है, वो कारण अभी अभी आपको पता चलेगा। उससे पहले डेटा देख लीजिए। देखिए 2012 में यूएस मार्केट में जो ज्वेलरी मार्केट का स्टोर का मार्केट था, वो करीबन 34.6 बिलियन के आसपास था। और हाईएस्ट लेवल में कब गया था? 2014 में 34.7 बिलियन के आसपास। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे कम होता गया। अभी देखिए धीरे-धीरे करके फिर से ग्रोथ हुआ और कोविड आ गया। कोविड के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके फिर से ग्रोथ कर रहा है। तो सबसे करेक्शन कब हुआ? 2017 में। अभी ये डेटा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो कंपनीज़ के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो इसी के रिलेट है। ज्वेलरी बिज़नेस करने वाला कंपनी है, इस फ़ील्ड में ही काम करते हैं। तो कंपनी एक टाइम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से टीवी हो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से बिज़नेस को स्टार्ट किए थे। आज वो धीरे-धीरे करके ज्वेलरी बिज़नेस के ऊपर, जेम्स के बिज़नेस के ऊपर, साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स बिज़नेस के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो गारमेंट्स बिज़नेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल चेंज किया है और कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ने का कोशिश किया था। कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया, उसके बाद बिग क्रैश हो चुके हैं। कंपनी 60% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है वीवो ग्लोबल। तो वीवो ग्लोबल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन था, बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए? देखिए क्या किया जाए इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं, कोई आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं करेगा। आपको कंपनी के बिज़नेस को पहले समझना पड़ेगा। कंपनी बिज़नेस किस तरह कर रहा है और उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी काम क्या कर रहा है। देखिए कंपनी का मेनली जो बिज़नेस है वो ज्वेलरी और जेम्स के ऊपर है। उसके साथ-साथ कंपनी का और भी बिज़नेस है, जैसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी का जो ज़बरदस्त बिज़नेस चल रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी का जैसे वॉचेस वगैरह हो गया, इयररिंग्स और जैसे परफॉर्मेंस के साथ ही साथ घर के जो बेड वगैरह इस तरीके से प्रोडक्ट्स, वॉलेट वगैरह इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं और कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल्स है वो ध्यान से देखना। कंपनी का रिटेल मार्केट कहाँ पे है? मैं अभी आपको इसीलिए दिखा रहा था इस यूएस मार्केट का डेटा, क्योंकि कंपनी का मेनली जो बिज़नेस चलता है वो यूएस में, यूके में और जर्मनी में। तो यूएस में सबसे ज़्यादा बिज़नेस चल रहा है, उसके बाद यूके मार्केट और जर्मनी मार्केट में भी अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है। तो देखिए यूएस मार्केट में आज जो सिचुएशन है, अभी जो सिचुएशन है, वो ग्लोबली क्राइसिस के कारण और बहुत सारा इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण अभी इकोनॉमी थोड़ा-सा स्लो डाउन में है। और ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स 2024 में यूएस मार्केट में रिसेशन भी आ सकते हैं। अगर रिसेशन आया तो और भी ज़्यादा इस मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा और बिज़नेस में और भी ज़्यादा प्रेशराइज़ देखने को मिलेगा। और कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट को, और वो कहाँ पे है? चाइना और इंडिया में। ये दोनों जगह पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और जो प्रोडक्ट का जो सोर्सिंग है एरिया है, वो सोर्सिंग एरिया बहुत सारे कंट्री से करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे तो इंडिया है, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो चाइना है, थाईलैंड है और इस तरीके से रसिया से लेकर, यूएस से लेकर, अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक, हर जगह पे आपको इसका सोर्सिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी के बिज़नेस मॉडल्स के हिसाब से ठीक है। अभी बिज़नेस किस तरीके से चल रहा है, चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए बिज़नेस किस तरीके से चल रहा है वो डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए फाइनेंशियल ईयर
क्वार्टरली जो रिजल्ट आया उसके बाद एक डेटा आया था, रेवेन्यू का ग्रोथ कितना हो रहा है ईयर ऑफ ईयर बेसिस से 9%। अभी ग्रॉस मार्जिन कितना है 61% के आसपास, और उसी तरीके से अगर इबिट्टा मार्जिन दिखा दूँ तो 9.5%, जो उतना खास नहीं है। तो कंपनी का यूनिक कस्टमर बेस कितना है 4.5 लैक्स के आसपास। न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर कितना आ चुके हैं 3.1 लैक्स आसपास। यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन कस्टमर बढ़ना चाहिए था, मगर उतना ज़्यादा नहीं बढ़े। तो ये भी कंपनी के लिए एक थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट तो जरूर कहूँगा मैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो 80 ये छोड़िए, यहाँ पे कंपनी जो समाज सेवा करते हैं उस तरीके से कुछ डेटा दिया गया है। कंपनी देखिए एक्वायर्ड 100% इक्विटी ऑफ माइंड, आप देख सकते हैं माइंडफुल जो सोल्स सोल्स है उसके ऊपर 100% ई कॉम जो बिजनेस है उसका 100% एक्विजिशन कर चुके हैं। तो कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके से अलग कुछ डिसीजन ले रहा है। अभी अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो देखिए, अपॉर्चुनिटी का जो साइज है यूएस मार्केट में कितना अपॉर्चुनिटी बनने वाला है 14 बिलियन से 15 बिलियन यूएस डॉलर तक, और यूके मार्केट में 2.5 बिलियन तक मार्केट बनने वाला है। और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में 3.53 मतलब 3 बिलियन तक बिजनेस बनने वाला है। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ होगा। और कंपनी टारगेट रख के है बेबी जो प्रोडक्ट्स है, बेबी जो बम्बर्स प्रोडक्ट्स है उसके साथ साथ 61 प्लस ईयर्स तक, और जनरल से लेकर सॉरी जेंडर, हर कैटेगरी जेंडर्स में आपको प्रोडक्ट्स बेचता हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो आज थोड़ा सा सिचुएशन खराब है, कंपनी टारगेट रखे है फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का पोटेंशियल है। अभी ग्रोथ आज होगा कि कल होगा वो तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए उस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिले हैं। तो देखिए कंपनी जो जो चेन सिस्टम बिजनेस का जो फायदा है वो डायरेक्टली उठा रहा है, जैसे कंपनी का मैं पहले बोल चुका हूँ। टीवी वेबसाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म का बिजनेस भी, सोशल मीडिया का बिजनेस भी स्टार्ट किया है, और जिसका एक फायदा कंपनी को डायरेक्टली मिलेगा क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ तो कंपनी के जो टीवी चैनल है आप देख ये भी देख सकते हैं किसके किसके साथ कंपनी बिग डील भी कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए कंपनी के जो जो बिजनेस है वो तो आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनीज के ऊपर परफॉर्मेंस क्या चल रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर अच्छे है और उसके बाद शेयर गिर रहा है तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। जैसे कंपनी का मार्केट कैप कितना है 6,600 करोड़ के आसपास, और सबसे बड़ी बात क्या है कंपनी इसके ऊपर आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के नीचे है। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा है, और कैश फ्लो भी हाथ में कैश फ्लो भी 90 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो कंपनी में सेल्स में कोई खराबी नहीं है, सेल्स तो ठीक ठाक है, और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा है। उस बेसिस में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया, 23 करोड़ से बढ़ के हो चुका 29 करोड़ तक। तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और उस बेसिस में कंपनी के ऊपर फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और उस बेसिस में ऐसे बोरिंग्स जो कर्जा बहुत ज़्यादा पहले देखने को मिला था 170 करोड़ के आसपास, वो आज कम होकर 185 करोड़ हो चुका है, सॉरी 190 करोड़ के आसपास। जो पिछले बार का कर्जा देखने को मिला था सबसे ज़्यादा, वो कम होकर 185 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कर्जा भी कंपनी कंट्रोल में रख चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर सबसे जो बेस्ट फंड लगेगा एज ए इन्वेस्टर, जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर नहीं है, आपको मैं बता दूं इंस्टीट्यूशन देखिए माल बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा होगा कंपनी बेकार है? अगर बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन पहले ही माल बेचकर भाग जाता। एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग उठाया, और उसके साथ पब्लिक के पास देखिए विजय केडे जी और आशीष केचुले जी दोनों ने ही इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया। तो कहने का मेन मकसद जो है मेरा कि जो बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से सोच रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर जो टॉप लेवल है वहां तक देखो तो 3,600% के आसपास रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 36 टाइम्स। तो उस जगह से अगर करेक्शन देखूं तो ऑलमोस्ट टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट करंट सिचुएशन में 61% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। तो 60% क्रैश होने वाला कंपनीज में एक ग्रोथ होने का चांसेस है, और अभी अभी देखेंगे तो इस तरीके से कुछ यू पैटर्न्स अगर बनाए तो एक फिर से रिकवरी होगा। और करंट सिचुएशन से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो यहाँ से भी 160-70% के आसपास टारगेट होने का चांसेस है।
बाकी देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर तो ऑब्वियसली छोटे-छोटे क्वांटिटी करके मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा रिस्की कंपनी है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली सारे पैसे डाल दीजिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं। तो आप सोच-समझ कर सारे डेटा को पढ़कर आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ काम करिए। कल जाके अगर कंपनी खत्म भी हो जाए, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से काम करिए। बाकी देखिए, आपका क्या राय है, उसका राय के बारे में मेरे साथ शेयर करिए। और मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। सारी चीज़ मैं आपको इसीलिए शेयर किया हूँ, क्योंकि बड़े 2 इन्वेस्टर ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया। जो निवेश आपको बड़े इन्वेस्टर को देखकर सीखना चाहिए और कभी-कभी वो लोग भी लॉसेस में होता है, वो भी आपको जानना चाहिए। तो इसी के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहा था। बाकी आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।